नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। हेमंत सरकार पार्ट 2 का पहला बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू हो रहा है, जो 27 मार्च तक चलेगा। बजट सत्र में 20 कार्य दिवस हैं। सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तैयारियों में जुटी है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का चयन अब तक नहीं हुआ है। देखिए रिपोर्ट। बजट सत्र की तैयारी में जुटी सियासी पार्टियां। अब हुआ बजट बनाने की तैयारी में हेमंत सरकार। बजट सत्र को लेकर विपक्ष भी तैयारी में जुटा। सदन में सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू हो रहा है। बजट सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तैयारियों में जुटा है। हेमंत सरकार अब हुआ बजट बनाने की तैयारी में है, तो विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में जुटी हुई है। बीजेपी विधायक उज्जवल दास ने कहा कि सदन में जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा। वहीं विधायक सीपी सिंह ने कहा कि सरकार रचनात्मक कार्य करेगी तो विपक्ष सहयोग करेगा। यदि सरकार मनमानी करेगी तो विपक्ष पुरजोर विरोध करेगा। सबसे पहला तो रहेगा मैया सम्मान योजना पर ही मेरा प्रश्न रहेगा। दूसरी चीज़ है कि अभी तक पीडब्ल्यूडी विभाग में जो है सब पैसा नहीं है। कहीं पर जो है सब पुराने चापाकल का मरम्मत नहीं हो रहा है। वहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि प्यास से तड़प रहे हैं। कुछ दिन के बाद फिर कुछ महीनों बाद गर्मी आ जाएगी, वो फंड क्यों नहीं निर्गत किया जा रहा है। फिर बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम लोग घेरेंगे सरकार। हम उनके हर रचनात्मक कार्य का समर्थन करेंगे, लेकिन जहाँ लगेगा कि साहब सरकार गलत राह पर जा रही है तो हम उसे सही दिशा दिखलाने का भी काम करेंगे, और उसके लिए चाहे सदन से सड़क तक हम लोग एक काम भी करेंगे। अभी जितने वायदे उन्होंने किया है, ये वायदे पूरा करें, इसके लिए भी हम लोग दबाव बनाते रहेंगे। तो बजट सत्र में आएगा, देखिए कौन कौन मुद्दे आते हैं, कैसे मुद्दे आते हैं। नेता प्रतिपक्ष नहीं होने पर सत्ता पक्ष ने बीजेपी पर तंज कसा है। प्रदेश कांग्रेस के महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा कि पार्टी में टूट की डर से नेता प्रतिपक्ष की घोषणा नहीं हो रही है। वहीं जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने उम्मीद जताई है कि बजट सत्र तक बीजेपी विधायक दल के नेता की घोषणा कर लेगी। सदन को चलाने में विपक्ष सहयोग करेगा। मतलब भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, खास करके झारखंड में टूट का डर है कि किसे हम नेता प्रतिपक्ष बनाएं। अब देखें कि रघुवर दास जी का जो सदस्यता अभियान समारोह हुआ था, उसमें कई बड़े नेता, अर्जुन मुंडा जी, चंपई सोरेन जी, मधु कोड़ा जी, सीता सोरेन जी, ये तमाम लोग उस सदस्यता अभियान में शिरकत नहीं की है। मतलब कि ये मामला बहुत ही गंभीर है, और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को यह भी डर है कि हमारे पार्टी के अंदर टूट भी हो सकती है। सरकार मुस्तैद है, विधायी कामकाज सुचारू रूप से चलेंगे। विपक्ष से भी हम उम्मीद करते हैं सहयोग की, और एक लंबा बजट सत्र ये दर्शाता है कि सरकार कितनी कृत संकल्पित है झारखंड के विषयों को लेकर, विकास को लेकर, विभिन्न मुद्दों को लेकर, और भी जो झारखंड हमारे राज्य के सामने जो ज्वलंत समस्याएं हैं उन पर विचार विमर्श हो और अस्थायी निराकरण कुछ निकले इस हेतु। तो हम आशावान हैं और मैं उम्मीद करता हूं विपक्ष भी सहयोग करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी बीजेपी को 2 सप्ताह में विधायक दल के नेता का चुनाव करने का निर्देश दिया है। बीजेपी के नेता भी दावा कर रहे हैं कि खरमास के बाद नेता प्रतिपक्ष का चयन हो जाएगा। सदन में बाबूलाल मरांडी, चंपाई सोरेन और सीपी सिंह जैसे कद्दावर नेता हैं। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष का चयन करना बीजेपी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए रुचि शर्मा की रिपोर्ट। तो बजट सत्र की तैयारी में सियासी पार्टियां पूरी तरह से जुट गई है। आपको बता दें कि 24 फरवरी से 27 मार्च तक अबुआ बजट होने वाला, यानी बजट सत्र होगा। इस दौरान अबुआ बजट पेश करेगी हेमंत सरकार। बजट सत्र को लेकर विपक्ष भी तैयारी में जुटा है।
तो 24 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत होगी, जिसे लेकर सियासी पार्टियां अपने अपने तरीके से तैयारियों में जुटी हुई है। हमारे साथ संवाददाता शाहनवाज अख्तर लाइव जुड़े हुए हैं। शाहनवाज का रुख करते हैं। शाहनवाज, सियासी पार्टियां बजट सत्र को लेकर उत्साहित है और तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं अगर हम बात कर ले सत्ता पक्ष की, जहां एक तरफ सत्ता पक्ष अबुआ बजट पेश करने की तैयारी में है, वहीं दूसरी तरफ बजट सत्र के दौरान विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी मौजूदा सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में जुटी हुई है। पूरी जानकारी साझा करें। देखिए, बजट सत्र है आगामी 24 फरवरी से, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। राज्य की सरकार पहला बजट पेश करने जा रही है और उसको लेकर के सत्ता पक्ष की ओर से अबुआ बजट को लेकर कार्यशाला और बहुत कुछ किया जा रहा है और जिसको लेकर बहुत तैयारियां हैं। तो तैयारियों में हम देख रहे हैं कि सरकार ने पूरी तैयारी अपनी शुरू कर दी है, लेकिन विपक्ष भी अपनी तैयारी शुरू कर चुका है। यही इस खबर का सार यही है कि विपक्ष की ओर से भी सवालों की बौछार होगी, बहुत सारे सवालात उठाए जाएंगे। अभी आपने सुना सीपी सिंह जी, जो पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष सरकार रचनात्मक कार्यों की ओर आगे बढ़ेगी, विकास की बात करेगी, विकास की योजनाएं लाएगी, तो उस रचनात्मक सहयोग उसको किया जाएगा। और दूसरी ओर उज्जवल दास नाम के एक और विधायक ने कहा है कि सदन में बहुत सारे ज़रूरी मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा, विपक्ष द्वारा इसकी तैयारी हो गई है। तो ये जो पूरा बजट का जो सेटअप होगा वो विकास उन्मुखी होना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ, इसको लेकर के सरकार ने पूरी तैयारी की है। अभी जिस तरह से मैया सम्मान योजना को लेकर विपक्ष डिमोरलाइज है बुरी तरह से, क्योंकि वो इसी योजना ने सरकार को प्रचंड बहुमत दिला करके फिर से सत्ता में ला दिया। और दूसरी गोगो दीदी योजना भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने घोषित की थी, उस पर जनता को विश्वास नहीं आया। तो अब बहुत सारी और बातें हैं जिसको लेकर के सरकार को की घेरेबंदी की जाएगी। बजट सत्र बहुत लंबा है, करीब करीब 1 महीने का आसपास का होगा, 24 दिनों का होगा, माफ़ कीजिएगा। तो ये बहुत लंबा बजट सत्र है और उसमें रोज़ परिचर्चाएँ होंगी। एक मुद्दा और भी है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको सत्ता पक्ष उठा रहा है, वो ये है कि नेता प्रतिपक्ष का न होना अपने आप में एक सवाल खड़ा कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2 हफ्ते के अंदर नेता प्रतिपक्ष चुनने के निर्देश दिए थे। सत्ता पक्ष का कहना है कि पार्टी में टूट हो जाएगी, ये कहना है प्रतिपक्ष का। तो इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना जा रहा है। तो ये सारी बातें हैं, पॉलिटिकल खबर है और इसको लेकर के हमारी संवाददाता रुचि शर्मा ने ये खबर की है। और ये जो बजट सत्र होगा अपने आप में पूरी रूपरेखा खींचेगा, साल भर का क्या बजट का खाका है, किस बजट में कटौती की गई है, क्योंकि कहा यह जा रहा है और समझा भी जा रहा है कि सरकार पर मैया सम्मान योजना का बहुत बड़ी जिम्मेदारी उस पर है और उसको लेकर के कुछ विभागों के बजट कटेल भी किए जा सकते हैं। तो ये सब कुछ अगर होता है तो विपक्ष जो है इतनी आसानी से इस बात को जाने नहीं देगा। और जाहिर बिल्कुल शाहनवाज, लेकिन अगर हम बात कर ले तो चुनावी वादों में जिन 7 गारंटियों का जिक्र इंडिया गठबंधन की ओर से किया गया था, उन गारंटियों को लेकर अब मौजूदा सत्ता पक्ष का कहना है कि आने वाले बजट में उन 7 गारंटियों का जिक्र होगा। आने वाले बजट में हम कोशिश करेंगे जो 7 वादे हमने किए थे उसकी एक झलक हम इस बजट में नजर आएगी। हाँ, बेशक ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि 7 जो गारंटी की बात की थी उसमें रसोई गैस का भी एक वादा था, धान के ऑप्टिमम प्राइस का वादा था 3200 रुपया प्रति क्विंटल। ये दोनों वादा अभी पूरा होना बाकी है। इसके अलावा बेरोजगारी के लिए बहुत बड़े पैमाने पर वैकेंसी निकालने की बात है, वो भी एक वादा है। पिछले दिनों सीजीएल परीक्षा में जो विवाद हुआ था उसकी जांच भी अब आगे बढ़ने लगी है, उसमें कुछ कमी नज़र आ रही है, उसको भी हंगामा हो सकता है। कुल मिलाकर के जिस तरह से विपक्ष
ने तैयारी की है तो वो देखने को मिलेगा उसका पूरा विरोध। और सत्ता पक्ष ने भी पूरी तैयारी शुरू कर दी है कि वो जस्टिफाई कर सके कि आखिर ये बजट सत्र जो है और उसका जो बजट होगा, उसकी बजट पढ़ेंगे यहाँ के वित्त मंत्री, तो उसको लेकर के भी तैयारी है। और उसके लिए अबुआ बजट नाम दिया गया है, उस पर पोर्टल से जोड़ा गया है, लोगों से सजेशंस मांगे गए हैं, तो ये सब कुछ चल रहा है जी। बिल्कुल शाहनवाज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम मसले पर तमाम बातचीत दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बजट सत्र को लेकर सियासी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है। मौजूदा सरकार, हेमंत सरकार, अबुआ बजट पेश करने की तैयारी में। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात कर ले तो विपक्ष कई अहम मसलों को लेकर सदन के भीतर सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में जुटी हुई है। लेकिन सवाल अब नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश दे दिया गया है 2 हफ्ते के भीतर नेता प्रतिपक्ष के लिए सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को किसी एक सदस्य को नामित करना है। अब देखना यह है, नजरें सबकी टिकी रहेगी कि नेता प्रतिपक्ष के लिए बीजेपी किसे नामित करती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।